दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस एक्साइटिंग एपिसोड में अमेजॉन के बिजनेस मॉडल की कि वो कैसे दुनिया की अमीर तरीन विद द नेट वर्थ ऑफ 1.6 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनी। ये टाइम था 1994 का जब बेजोस अपने बैंक की अच्छी खासी नौकरी छोड़ देते हैं अपने स्टार्टअप पे काम करने के लिए। उस वक्त पे इंटरनेट में जबरदस्त ग्रोथ हो रही थी। एक दिन उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए किताबें बेचने के लिए ऑनलाइन स्टोर बनाया जाए। जो पहला नाम उन्होंने इस स्टोर का सोचा वो था कैडाब्रा। ये नाम इतना अजीब था कि बेजोस के एम्प्लॉयज भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। उसके बाद उसका नाम चेंज करने के लिए कई डोमेन रजिस्टर भी करवाए गए, जैसा कि browse.com, awake.com, bookmall.com, लेकिन फाइनली इन द एंड amazon का नाम फाइनल हो ही गया। आज amazon ना सिर्फ लार्जेस्ट स्टोर है बल्कि कुछ भी खरीदने के लिए amazon आज के दिन में सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है। इसके अलावा प्राइम वीडियो, amazon म्यूजिक, amazon ऑडिबल, किंडर, amazon पे, यहाँ तक कि amazon ने अब तो ग्रोसरी भी देना स्टार्ट कर दिया है amazon फ्रेश के नाम से कई ममालिक में। शुरुआत में amazon की वेबसाइट एक बुक सेलिंग वेबसाइट थी। ऑनलाइन किताबों को बेचने का फायदा यह था कि एक ही वेबसाइट पर आपको ढेरों बुक्स को एक्सेस मिल जाती थी। स्टार्टिंग से ही amazon बहुत सक्सेसफुल रही। 1995 में amazon ने अपनी पहली वेबसाइट लॉन्च की और दिसंबर 96 में amazon के 1.5 लाख यूजर्स हो गए और अगले ही साल 1997 में उनका रेवेन्यू 148 मिलियन डॉलर हो गया। और उस टाइम में बेजोस ने सोचा कि क्यों ना amazon को प्राइवेट कंपनी की बजाय स्टॉक मार्केट पर पब्लिक कंपनी के तौर पर एनलिस्ट करवाया जाए ताकि और पैसा आ सके कंपनी को ग्रो करने के लिए। यूं 1997 में amazon एक पब्लिक कंपनी बन गई और 1998 तक amazon का रेवेन्यू 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। amazon की इस सक्सेस के पीछे दो मेन बड़ी वजूहात थी। जो पहली वजह थी वो ये थी कि वो बहुत ही कन्वीनियंस दे रहे थे कस्टमर को उस टाइम में, और कोई कंपनी उस टाइम में amazon के बराबर की ना थी जो ये सब ऑफर करती। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह थी जिसे फ्लाई व्हील इफेक्ट के नाम से पुकारा जाता है। amazon का बिजनेस मॉडल एक फ्लाई व्हील की तरह बन गया था। ये सस्ते रेट पर किताबें बेचते थे और मिलियंस किताबें इनके स्टोर पर अवेलेबल होती थी। कस्टमर खुश थे और उनकी वेबसाइट पर आते थे। अब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को देखते हुए सेलर्स भी आ रहे थे और थर्ड पार्टी सेलर्स भी अपनी बुक्स amazon पर डालते, और बेसिकली ये एक पहिया बन गया जिसको दो बारी सेम डायरेक्शन में पुश किया जा रहा था और ये पहिया तेज तेज घूम रहा है। और इस तरह यहां बन गया एक अच्छा सा बिजनेस मॉडल। 1998 में बेजोस ने सोचा कि क्यों ना इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाए वीडियो गेम्स और म्यूजिक और कंप्यूटर बेचने के लिए। यूं ये स्ट्रेटजी उन्होंने इन दूसरे कामों पर भी लगाई और वक्त के साथ साथ ये स्ट्रेटजी भी उनकी काम कर गई। और 1999 में जेफ बेजोस टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर मेन पेज पर भी नजर आए। टाइम के साथ साथ amazon ने कई छोटे बड़े आइडियाज अपनाए जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ आगे बढ़ती रही, जिनमें से एक आइडिया था वन क्लिक बटन का। दोस्तों जब आप amazon पर शॉपिंग करें तो आपको बाय नाउ विद वन क्लिक के नाम से एक बटन नजर आता है। ये बटन एक्चुअली अपने आप में एक ऐसा आइडिया था कि जो इतना सक्सेसफुल हुआ कि सितंबर 1999 में बेजोस ने उसका पेटेंट बना लिया। इस सिंपल से दिखने वाले बटन के दो फायदे थे। एक तो आप आसानी से खरीद सकते हैं, ऑब्वियसली कस्टमर की कन्वीनियंस इसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन दूसरा हिडन फायदा यह था कि आपको इस बटन का इस्तेमाल करने के लिए अपनी सारी इन्फो इसमें सबमिट करनी पड़ती है। तो amazon ने इस डिटेल के जरिए ट्रैक करना शुरू किया कि लोग क्या खरीद रहे हैं और इस बेसिस पर amazon ने सजेशन देना स्टार्ट की और उसी से ही एड्स देना स्टार्ट की कस्टमर को उनकी बाइंग प्रेफरेंसेस के मुताबिक। 2000 में amazon मार्केट प्लेस लॉन्च की गई। इस मार्केट प्लेस के जरिए कोई भी थर्ड पार्टी अपनी चीज एज ए वेंडर बेच सकती थी amazon के प्लेटफॉर्म पर, और amazon एज ए प्लेटफॉर्म के तौर पर उस सेल में से अपना कट ले लेता है। तो ये एक परफेक्ट जरिया बन गया कंपनी के रेवेन्यू के लिए। amazon की ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही थी कि नए नए लोग आ रहे थे और अपना सामान बेच रहे थे। इतने लोगों की ट्रैफिक को कंट्रोल करना amazon के लिए मुश्किल हो गया था। डाटा स्टोरेज की कमी पड़ने लगी थी, तो जेफ बेजोस ने सोचा कि क्यों ना डाटा स्टोरेज की कोई अपनी फैसिलिटी अपना ली जाए, और यूं जन्म होता है AWS का, Amazon वेब सर्विसेज का।
ये फिर से बेजोस का ऐसा आइडिया था कि जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं था, और आज के दिन में ये इतना हाईएस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें Amazon इन्वॉल्व है। AWS 40% प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करता है Amazon की। दुनिया की ज्यादातर टॉप कंपनीज जो ऑनलाइन चलती हैं लाइक नेटफ्लिक्स, ट्विच, लिंक्डइन, फेसबुक, पिंटरेस्ट, ये Amazon का ही इस्तेमाल करते हैं अपना डाटा को स्टोर करने के लिए। आप Amazon की केस स्टडी को उठाकर देखें तो Amazon जिन जिन एरिया में सक्सेसफुल रहा है उसमें ज़्यादातर Amazon पहली कंपनी थी उस काम को ठीक से करने वाली या मार्केट को कैप्चर करने वाली। फर्स्ट मूव का एडवांटेज कई जगह पर Amazon के काम आया। Amazon के बिजनेस मॉडल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, 1P और 3P। 1P का मतलब है कि Amazon सामान खुद से खरीदता है, अपने पास लाता है, उसे स्टोर में डालता है, उसको वेबसाइट पर डालता है और फिर कस्टमर को डिलीवर करता है। दूसरा है 3P, मतलब कोई और प्रोडक्ट बनाकर Amazon पर बेचता है, Amazon मार्केट प्लेस की तरह एक्ट करता है और फिर वहां से जाता है कस्टमर के पास। Amazon 3P में बस एक प्लेटफॉर्म का रोल अदा करता है जिसका इस्तेमाल सेलर एंड बायर करते हैं। Amazon ने स्टार्ट में लेट 90s में 1P का इस्तेमाल ज्यादा किया, लेकिन वक्त के साथ साथ 3P का Amazon में इस्तेमाल ज्यादा बढ़ता गया। Amazon कितना पैसा कमाता है अपने अलग अलग बिजनेस से, ये आप इस चार्ट में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा बिजनेस रेवेन्यू $200 बिलियन आता है ऑनलाइन स्टोर का, और इस रेवेन्यू में AWS बहुत अहम रोल अदा करता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है Amazon के लिए आज के दिन तक। Until 2014 तक कंपनी जीरो प्रॉफिट कमा रही थी क्योंकि कंपनी जो भी पैसा कमाती उसको वापस बिजनेस में ही डाल देती थी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन 2018 में Amazon ने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया और AWS मेन वजह रही प्रॉफिट की। एक्सपेंशन Amazon की अभी थमी नहीं है। Amazon लॉजिस्टिक भी UPS और FedEx को compete के लिए मार्केट में आ चुका है। तो दोस्तों ये सारी वजूहात बनी Amazon को $1.6 ट्रिलियन की कंपनी बनाने में। उम्मीद है आपको ये हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियो मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो से बाखबर रहें।